सोच है उसके बारे में? जी, एज सच आप लोगों ने मीडिया के भाई बंधु जो भी हैं वो जिस तरह से सोशल मीडिया पे भी लाइमलाइट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी ऐसा आज इतने दिन हुए हैं मेरे को साथ घूमते हुए, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं देखा कि जिसमें डायरेक्ट महिला के ऊपर अगर कोई वार किया जा रहा हो। ऐसा कुछ भी, उनको जो हकीकत है वही तो जनता को बताई जा रही है। उस समय मेरा यही सपना था कि मैं डॉक्टर बन के और लोगों की सेवा करूंगी, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए। अब फील्ड दूसरी मिली है, सेवा करने का मौका मिला है जनता का, तो वो जरूर करेंगे। हाँ, जनता की सेवा उस समय था कि डॉक्टर बन के करनी है, और अब फील्ड चेंज हो गया है तो जनता नेताजी ही है। हनुमान जी ने बहुत सारे नेता तैयार कर दिए, मतलब मैं देख रहा था चाहे उमेदा राम जी, अब तमाम ये लोग छोड़कर क्यों जाते हैं? आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि साहब या ये लोग संघर्ष नहीं कर पाते, या क्या वजह लगती है कि ये तो तमाम, चाहे रेवतराम डांगा भी है या तमाम जो लोग हैं? क्योंकि चुनाव है, साधन संसाधन भी खूब चाहिए होते हैं, सरकारें ताकतें भी खूब लगाती है, इसलिए हम थोड़ा सा पीछे रह गए। लेकिन जो ये चुनाव हम अब जीतेंगे, उसके बाद एक फिर बूस्टर डोज हमें मिलेगी। बूस्टर डोज? जी, बूस्टर डोज ये हमारे लिए बहुत बड़ी बूस्टर डोज होगी, क्योंकि एक ताकत के साथ फिर नेताजी लगेंगे और फिर वही संघर्ष है लेकिन करना। रेवंत राम डांगा जी का आप देखिए, अगर इस बार अगर वो रहते और धैर्य रखते तो इस बार नंबर उनका भी आ सकता था। कह रहे थे अभी नेताजी हाँ, के टिकट ये हो सकता था, लेकिन लोग जानना, लोग खुद जानते हैं। हाँ। जैसे नागौर और खिमसर के लोग और इनके साथ रहने वाले लोग सब जान चुके हैं कि गुस्सा का कारण क्या है। कि एक तो अपन आज जैसे सरकार है सामने, अगर किसी का काम करवाना है, अगर ये गुस्सा नहीं होगा तो वो काम नहीं होगा। अधिकारी भी कहना नहीं मानेंगे, तो ये गुस्सा भी जरूरी है। और दूसरा का जैसे ही टिकट फाइनल हुआ तो ज्योति मिर्धा ने परिवारवाद का आरोप लगा दिया, कभी बाई, कभी भाई, कभी वाइफ, इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहेंगी? और दूसरा मेरा सवाल है कि नेताजी महिलाओं के बारे में जो बयान देते हैं, आपकी क्या सोच है? क्या सोच? कोई 5 अगर परिवारवादी फैलाना होता तो हम जब अभी 2023 में थे तो हम अपने परिवार से 5 टिकट दे सकते थे। आज मुझे राजनीति में लेके आए हैं, तो ये आज से सत्ता के अंदर बैठ जाएंगे जाके, तो सत्ता में आप खुद बताइए कि कौन से मंत्री की चल रही है या कौन से विधायक की। बीजेपी का अगर कोई विधायक भी है तो किसकी चल रही है? बीजेपी का विधायक नहीं बनेगा तो विकास कैसे होगा खीमसर का? खीमसर का विकास आप खुद घूम रहे हैं, आप देख लीजिए कि कितना विकास के नाम पे तो ना बीजेपी वोट मांग रही है ना कांग्रेस मांग रही है। विकास का तो नाम ही नहीं लिया जा रहा है। आप चुनावी सभाएं देखिए उनकी, विकास की एक शब्द नहीं बोलेंगे विकास के बारे में वो खीमसर में। एक आधी जगह बोला था, वहां जनता ने उनको जवाब दे दिया। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा। राजस्थान तक की चुनावी यात्रा खीमसर के अंदर चल रही है। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश की निगाहें हैं इस बार हनुमान बेनीवाल की साख दाव पर है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के सरकार के कई मंत्री हैं इस समय लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ में इस बार खास मेहमान है जो कि आरएलपी से प्रत्याशी है, हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल है। लगातार अभी हम एक सभा के अंदर थे, वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग थे, जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया पूरे गांव के अंदर। और खास तौर से कनिका बेनीवाल का जो क्रेज है वो महिलाओं के अंदर विशेष तौर से देखा जा रहा है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे उनकी राजनीति के अंदर एंट्री हुई, वो लगातार है, तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। कनिका जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जिस फैमिली से आती है, आपने कभी सोचा था कि भविष्य में कि मैं राजनीति के अंदर इस तरीके से एंट्री करूंगी, या उस वक्त राजनीति के बारे में क्या सोचते थे जब आप, क्योंकि आप काफ़ी पढ़ाई की है? जी, ऐसा कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं तो साइंस फील्ड थी मेरी और फैकल्टी साइंस चूज़ कर रखी थी, तो ज़्यादा वही डॉक्टर बनने का रहता है, तो वही था सपना। और कभी आगे भविष्य में क्या होगा ये तो किसी ने नहीं देखा। पढ़ाई में आप होशियार थी तो आपने डॉक्टर की पढ़ाई की, या मतलब बीच में छोड़नी पड़ी, या क्या आपका सपना क्या था जब आप छोटी थी, स्कूल के अंदर जाती थी, छोटे स्कूल के अंदर जाती थी, कॉलेज के अंदर जाती थी, उस वक्त कनिका बेनीवाल का क्या सपना था? उस समय मेरा यही सपना था कि मैं डॉक्टर बन के और लोगों की सेवा करूंगी, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए। अब फील्ड दूसरी मिली है, सेवा करने का मौका मिला है जनता का, तो वो जरूर करेंगे। हाँ, जनता की सेवा उस समय था कि डॉक्टर बन के करनी है, और अब फील्ड चेंज हो गया है तो जनता। अच्छा कनिका जी, शादी हुई 2009 के बाद में, लगातार उस वक्त के बाद में हनुमान बेनीवाल लगातार है वो एक संघर्ष कर रहे हैं। कैसे किस तरीके से, रात को मैं देखता हूँ, मैं तो मतलब बाड़मेर से हूँ, मैंने तो देखा 4-4 बजे तक सभाएं करते हैं। कैसा होता है, मतलब हनुमान जी जब चुनाव होते हैं रात को 4 बजे आते हैं, सुबह 10 बजे निकलना, कैसी उनकी थोड़ी ज़िंदगी के बारे में बताइए, क्योंकि आप उनके लिए पीछे बैकबोन का काम करती है, किस तरीके से बच्चों को संभालना, ये तमाम चीज़ें।
जी सब कुछ देखो, जो औरत है उसके लिए फैमिली सबसे पहले होती है। तो हमें भी लगता था कि जब साहब बाहर रहते हैं तो चिंता हमें भी होती थी, क्योंकि रात में सफ़र करना और गाड़ियां कैसे चलती है, पूरा ड्राइवर को नींद भी आ सकती है, सब लोगों, क्योंकि भावना हर इंसान की होती है, चाहे वो नेता हो चाहे कुछ भी हो। इंसान के अंदर डर एक रहता था कि भी चलो सड़क पे, वैसे कोई डर नहीं है, तेजा जी महाराज का आशीर्वाद है, सब लोग देवताओं का आशीर्वाद है, सबसे ज़्यादा जनता का प्यार और आशीर्वाद है। तो उस वजह से इतना नहीं लगता। और बच्चों की रही बात, बच्चे छोटे हैं, कई बार जिद कर लेते हैं, तो कभी उनको पीछे भेज देती थी कि एक बार मिल के आ जाएंगे तो थोड़ा मन बहल जाएगा, या फिर साहब जब भी आते हैं तो एक दिन स्कूल की छुट्टी रख के कोई मैनेज कर लेते थे, एडजस्टमेंट हो जाता था। कन्हैया जी, आपने कभी कहा नहीं साहब को कि क्या जरूरत है, इतना संघर्ष कर रहे हैं 10 सालों से, अभी पार्टी भी बना दी है, बहुत बार ऑफर भी आए मंत्री को बनकर, मंत्री को लेकर पद ले लेते, क्या दिक्कत थी आखिर, मतलब क्यों संघर्ष कर रहे हैं, उसकी वजह क्या बताते हैं? हनुमान जी का इतना संघर्ष क्यों है, किस लिए? क्योंकि मैं देखता हूँ वो हर बार सरकार से मुकाबला कर लेते हैं, हर बार, चाहे 2019 के अंदर था तब भी और अभी भी। जी डेफिनेटली, मंत्री पद में नाम भी था, नंबर भी था, ये सब लोग जानते हैं। हाँ। लेकिन जैसे हम लोग आपस में कभी घर पे थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है, बात करते हैं, तो सर यही बात कहते हैं कि मैं जहाँ से उठा हूँ, किसान परिवार से उठ के राजनीति शुरू की है, तो किसान का बेटा जिस मुकाम पे पहुंचा है उसको बनाने वाली भी खींवसर की, नागौर की जनता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि जैसे नागौर में जो लोग जागरूक हुए हैं, वैसा ही मैं प्रदेश में भी कर सकता हूँ। लेकिन प्रदेश की जनता शायद थर्ड ऑप्शन मान नहीं रही होगी, या कुछ और कारण रहे होंगे, कुछ कमियां, क्योंकि चुनाव है, साधन संसाधन भी खूब चाहिए होते हैं, सरकारें ताकतें भी खूब लगाती है, इसलिए हम थोड़ा सा पीछे रह गए। लेकिन जो ये चुनाव हम अब जीतेंगे, उसके बाद एक फिर बूस्टर डोज हमें मिलेगी। बूस्टर डोज? जी, बूस्टर डोज ये हमारे लिए बहुत बड़ी बूस्टर डोज होगी, क्योंकि एक ताकत के साथ फिर नेताजी लगेंगे और फिर वही संघर्ष है। लेकिन सामने तो पूरी सरकार लगी हुई, मैं कल जा रहा था, मंत्री संतरी जितने भी लोग हैं लगातार, कभी सरपंच को सस्पेंड कर रहे हैं, हर एक वो तरीके से। जी, हर हथकंडा अपनाएगी सरकार, लेकिन हमारे बीच में मंत्री नहीं है, लेकिन जो आम जनता है वो हमारी है। इसलिए हम इसी विश्वास के साथ लड़ रहे हैं कि जो आम जनता का सपोर्ट आज तक हमें मिला है वो मिलेगा, क्योंकि जनता खींवसर की इतनी जागरूक हो चुकी है, वो ये समझती है कि ये मंत्री जी जो भी हैं ये 13 तारीख तक आएंगे, उसके बाद ये इनके बीच में नहीं आएंगे। 13 तक मंत्री हैं, उसके बाद जनता को ये पता है कि हमारे बीच में रहने वाले और हमेशा लड़ाई लड़ने वाले नेताजी ही है। हनुमान जी ने बहुत सारे नेता तैयार कर दिए, मतलब मैं देख रहा था, चाहे उमेदा राम जी या तमाम, ये लोग छोड़कर क्यों जाते हैं? आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि साहब या ये लोग संघर्ष नहीं कर पाते, या क्या वजह लगती है कि ये तो तमाम, चाहे रेवतराम डांगा भी है या तमाम जो लोग हैं, ये सब लोग अगर गए हैं तो देखिए, आप किसी को भी उठा के देखेंगे तो व्यक्तिगत फायदे के लिए गए हैं, क्योंकि संघर्ष करना, अगर रेवतराम डांगा जी का आप देखिए, अगर इस बार अगर वो रहते और धैर्य रखते तो इस बार नंबर उनका भी आ सकता था, कह रहे थे भी नेताजी हाँ, का टिकट, ये हो सकता था, लेकिन धैर्य जरूरी होता है। आप बात कर रहे हैं बाड़मेर से, तो मतलब उनको जब, अगर उनके अंदर ताकत थी तो वो शुरू से पहले दिन ही मैदान में आ जाते, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस उस समय उनको पूछ नहीं रही थी, और नेताजी ने संघर्ष करके उनको इस मुकाम पे पहुंचाया कि उनकी पहचान बनाई, और पहचान बनाने के बाद उन्होंने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए और छोड़ दिया। कई बार सर ये बात कहते हैं, आज जनता भी समझ चुकी है, क्योंकि रोबोट इंसान, चाहे वो नेता हो चाहे कोई भी हो, इंसान होता है, इंसान के अंदर फीलिंग भी होती है, क्योंकि रोबोट नहीं होता। अगर कोई इस तरह से तोड़ के पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करता है तो एक बार आदमी डिमोरलाइज जरूर होता है, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि ये बूस्टर डोज हमारे लिए बहुत बड़ी होगी, खींवसर की जीत। नेताजी को इतना गुस्सा क्यों आता है? मैं देखता हूँ, मतलब कभी कभी गुस्सा आता है, आप बताइए क्या, मतलब इतने लोग फोन करते हैं इस कारण से, या किस कारण से, क्या वजह रहती है? मतलब इतना पूरा राजस्थान कवर करते हैं, मतलब उसके बारे में थोड़ा, मतलब मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ, लोग जानना चाहते हैं। लोग खुद जानते हैं। हाँ। जैसे नागौर और खींवसर के लोग और इनके साथ रहने वाले लोग सब जान चुके हैं कि गुस्सा का कारण क्या है। कि एक तो अपन आज जैसे सरकार है सामने, अगर किसी का काम करवाना है, अगर ये गुस्सा नहीं होगा तो वो काम नहीं होगा, अधिकारी भी कहना नहीं मानेंगे, तो ये गुस्सा भी जरूरी है। और दूसरा, कई बार इस तरह से भी हो जाता है कि लोग ना समझ, इतना जगाने के बाद भी, रात दिन जो आदमी मेहनत कर रहा है और फिर वो इतनी जगाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी जनता
और जो भी लोग जो जागरूक नहीं हो पाए हैं, जैसे कई बार क्या कोई आता है और वो लेके आएगा कि सर हमारे पास ये काम करवाना है, लेकिन उसके पास कागज भी पूरे नहीं होते। हाँ। तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि भी तुम लोगों को काम भी करवाना है तो थोड़ा सा फिर स्टडी तो करके आओ। स्टडी करके आना जरूरी होता है। बस यही कारण है, बाकी जनता सब जानती है कि अगर गुस्सा आएगा तो ये हमारा काम डेफिनेटली होगा। आपका जैसे ही टिकट फाइनल हुआ तो ज्योति मिर्धा ने परिवारवाद का आरोप लगा दिया, कभी बाई, कभी भाई, कभी वाइफ, इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहेंगी? और दूसरा मेरा सवाल है कि नेताजी महिलाओं के बारे में जो बयान देते हैं, आपकी क्या सोच है, क्या सोच है उसके बारे में? जी, एज सच आप लोगों ने मीडिया के भाई बंधु जो भी हैं वो जिस तरह से सोशल मीडिया पे भी लाइमलाइट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी ऐसा आज इतने दिन हुए हैं मेरे को साथ घूमते हुए, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं देखा कि जिसमें डायरेक्ट महिला के ऊपर अगर कोई वार किया जा रहा हो। ऐसा कुछ भी, उनको जो हकीकत है वही तो जनता को बताई जा रही है, जो हकीकत थी वही बताई है। और रही बात अगर ज्योति मिर्धा जी अगर परिवारवाद का आरोप लगा रही है, तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि हम लोग तो जो कर रहे हैं, नेताजी जो कर रहे हैं वो संघर्ष करके कर रहे हैं। हमारी कोई पुश्तैनी सीट नहीं चलती आ रही है। हाँ, खींवसर जब से बनी है तब से हमने, हाँ अगर हम लोग नई सेवा करके बीच में एसी कमरों में बैठ के आराम करके, जैसे वो आते हैं बरसाती मेंढक की तरह आते हैं चले जाते हैं, तो उस तरह से अगर हम करते तो हमें फिर भी कहा जा सकता था कि परिवारवाद। लेकिन बीच में रह के सेवा करके और सिर्फ एक सीट पे लड़ रहे हैं हम कोई 5, अगर परिवारवाद ही फैलाना होता तो हम जब अभी 2023 में थे तो हम अपने परिवार से 5 टिकट दे सकते थे। आज मुझे राजनीति में लेके आए हैं तो ये आज से 1 साल पहले भी ला सकते थे। तो परिवारवाद नहीं है ये, क्योंकि और देखा जाए तो जो आरोप लगा रहे हैं वो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, राजस्थान में आके चुनाव लड़ रहे हैं, और किस नाम से लड़ रहे हैं? बाबा की पोती। तो परिवारवाद तो वो होता है कि आज भी आप बाबा के नाम से वोट मांग रहे हो। ठीक है, बाबा ने काम किए होंगे तो उनको जनता ने साथ भी दिया था, वोट भी दिया था, लेकिन लगातार उसी नाम से वोट लेना और बिना संघर्ष किए, ये बात सही नहीं है। क्योंकि उनको ये सोचना चाहिए कि हम आज अगर संघर्ष करते और जनता के बीच में रहते तो शायद हमें जनता चुनती। आपने कभी नेताजी कहा नहीं कि अब संघर्ष बहुत हो गया, ये मतलब कहा नहीं आराम करो, इस तरीके से क्यों इतने परेशान होते हो, मतलब पूरे दिन रात, कभी कहा नहीं? आपकी यूँ बात नहीं हुई? जी, पहले 1-2 बार कभी ऐसे, क्योंकि ये फर्क रहता है एक आदमी में और औरत में, चाहे वो कोई भी हो। तो परिवार वाले ये सोचते हैं कि बहुत हो गया है, संघर्ष भी बहुत हो गया है और फिर किसके लिए कर रहे हैं। तो लेकिन जब जनता का ये प्यार प्रेम देखते हैं और जनता के आंख में आंसू देखते हैं ना, तो उस समय सब भूल जाते हैं कि इनको जरूरत है। इनके लिए अगर आज सड़कों पे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आज अगर सत्ता के अंदर बैठ जाएंगे जाके, तो सत्ता में आप खुद बताइए कि कौन से मंत्री की चल रही है या कौन से विधायक की। बीजेपी का अगर कोई विधायक भी है तो किसकी चल रही है? कह रहे कि बीजेपी का विधायक नहीं बनेगा तो विकास कैसे होगा खींवसर का? खींवसर का विकास आप खुद घूम रहे हैं, आप देख लीजिए कि कितना विकास के नाम पे तो ना बीजेपी वोट मांग रही है ना कांग्रेस मांग रही है। विकास का तो नाम ही नहीं लिया जा रहा है। आप चुनावी सभाएं देखिए उनकी, विकास की एक शब्द नहीं बोलेंगे विकास के बारे में। वो खींवसर में एक आधी जगह बोला था, वहां जनता ने उनको जवाब दे दिया। आखिरी सवाल, कनिका बेनीवाल विधायक बनती तो सबसे पहला महिलाओं के लिए कौन सा काम उस विधानसभा के जाकर, आपको क्या लगता है? आपने तमाम छोटी बच्चियों को देखा होगा, बाल विवाह या तमाम चीज़ों को लेकर। जी, हर तरह से कोशिश करूंगी, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा पीछे है नागौर। तो नेताजी ने वैसे प्रयास शुरू कर दिए हैं, 5 कॉलेज शुरू कर दिए और अब आगे भी ये इसी क्षेत्र में प्रयास। थैंक यू मैम। आप देखिए, ये कनिका बेनीवाल है, तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी और बेबाकी से रखी। दिनेश बोहरा, नागौर, राजस्थान तक।